Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the remedy for the day and it is called Strychnine purum and ये हमारी जो रेफरेंस बुक है वो है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका वुड रेपर्टरी। ये रेमेडी जो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन एल्केलॉइड ऑफ नक्स वोमिका से बनी हुई है एंड नक्स वोमिका ऑब्वियसली एक प्लांट का नाम है। तो ये उसके अल्कलॉइड से बनी हुई है। इसके फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या ये काम करती है। तो स्ट्रिचनिनम प्यूरम जो है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट द मोटर सेंटर्स एंड द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती है जहाँ के मोटर जो सिस्टम है और रिफ्लेक्स एक्शन है उसको स्टिमुलेट करती है। जहाँ पे इन चीज़ों में गड़बड़ी है वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। अगेन पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर से मैच होनी चाहिए। ये होम्योपैथिक है टू स्पैजम्स ऑफ मसल्स क्रैम्प्स फ्रॉम एन अनड्यू रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कॉर्ड स्पैजम्स ऑफ द ब्लैडर। अब रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी ऑफ कॉर्ड बेसिकली रेफर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड इनिशिएट रिफ्लेक्सेस। अब अनड्यू होती है तो मतलब इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो क्रैम्प्स होते हैं मसल्स में और स्पैजम्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की एक्साइटेबिलिटी की गड़बड़ होने की वजह से उस पर ये काम करती है। ब्लैडर के स्पैजम्स में ये काम करती है। स्ट्रिचनिनम स्टिमुलेट करती है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मेंटल एक्टिविटीज एंड द स्पेशल सेंसेस आर रेंडर्ड मोर अक्यूट। रेस्पिरेशन इंक्रीज रहता है इस पेशेंट में। सारे रिफ्लेक्सेस आर मेड मोर एक्टिव। स्टिफनेस मसल्स में देखी जा सकती है, फेस एंड नेक में देखी जा सकती है। ओपिस्थोटोनस जो है पेशेंट हो सकता है। ओपिस्थोटोनस बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है जिसको कैरेक्टराइज करते हैं बाय अ सिवियर हाइपर एक्सटेंडेड नेक एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉलम और स्पाइनल कॉलम, जिसकी वजह से बॉडी जो है एक आर्क फॉर्म हो जाता है बॉडी का एंड बॉडी आर्क बैकवर्ड्स। तो इन अ ब्रिजिंग और आर्किंग पोजिशन ऑफन अ साइन ऑफ सीरियस न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली एक्सटेंसर मसल्स का नेक की, ट्रंक की और लोअर एक्सट्रीमिटीज की, जिसमें सिवियर बैकवर्ड आर्किंग हो जाती है फ्रॉम नेक टू हील। अब ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, टॉक्सिक इवेंट्स लाइक स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग की वजह से कॉज हो सकता है। टेटनिक कन्वल्शंस में ये विद ओपिस्थोटोनस पोजीशन में ये रेमेडी काम कर सकती है। टेटनिक कन्वल्शंस या टेटनी जो है इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस और स्पैजम्स होते हैं ऑफन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, particularly low calcium levels, and can manifest as painful muscle cramps, spasms of the voice box and sensory disturbances। तो ये उस चीज़ की वजह से उस चीज़ में ये हेल्प कर सकते हैं। जो इनकी मसल है इस पेशेंट की, दे रिलैक्स बिटवीन द पैरोक्सिज्म्स वर्स स्लाइटेस्ट टच साउंड ओडर। अब कोई टेटनी का पैरोक्सिज्म हो रहा है या कोई मसल स्टिफनेस का या एक्सटेंशन का पैरोक्सिज्म हो रहा है, तो उसके दो पैरोक्सिज्म के बीच में जिसमें सडन रिकरेंस ऑफ अटैक ऑफ अ डिजीज हो जाता है, तो दो ऐसे सडन रिकरेंस के बीच में मसल्स जो है रिलैक्स कर जाती हैं इस पेशेंट की, लेकिन वर्स हो जाती है फिर अगेन स्लाइटेस्ट टच से, साउंड से या स्मेल से। ये रेमेडी स्पाइनल कॉर्ड को इन्फ्लुएंस करती है मोर डायरेक्टली एंड इज लेस अप्रोप्रिएट इन विसरल डीरेंजमेंट्स देन नक्स वोमिका। अब अगर इसका स्पेसिफिक फंक्शन देखें तो ये नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन विसरल अरेंजमेंट्स जैसे कि जो विसरा से रिलेटेड है, लार्ज इंटेस्टिनल ऑर्गन से रिलेटेड है, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक से रिलेटेड है, उस पर नक्स वोमिका के कंपैरिजन में स्ट्रिचनिनम प्यूरम जो है कम काम करती है। टेटनस में से यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव नर्वसनेस में से यूज कर सकते हैं, पेन एंड सेंसेशन कम सडनली एंड रिटर्न एट इंटरवल्स, ये इस रेमेडी में देखा गया है। उसके बाद हेड में अगर देखें तो पेशेंट रेस्टलेस रहता है, ओवर इरिटेबिलिटी रहता है, हेडेक उसका फुल एंड बर्स्टिंग रहता है विद हीट इन आईज, वर्टाइगो विद रोरिंग इन ईयर्स, जर्किंग ऑफ हेड फॉरवर्ड, स्कैल्प जो है सोर रहता है पेशेंट का, इचिंग ऑफ स्कैल्प एंड नेप देखने को मिलता है। आईज पेशेंट की हॉट पेनफुल प्रोट्रूडिंग, एक्सोफ्थेल्मोस के केस में इसको यूज किया जा सकता है, और स्टेरिंग आईज होंगी इसकी, प्यूपिल्स डायलेटेड, स्पार्क्स बिफोर आईज, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्यूलर मसल्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ लिड कोरिया के केस में, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है,
which is characterized by involuntary or irregular and unpredictable dance like movements. एंड ये आता ही बेसिकली ऐसे शब्द से है जिसका लिटरल मीनिंग एक भाषा में डांस ही होता है. ईयर्स, इसमें हियरिंग वेरी अक्यूट हो जाती है. बर्निंग, इचिंग एंड रोरिंग देखी जाती है पेशेंट में. फेस पेल, एंशियस, लिविड. जॉ स्टिफेंड होता है. लोअर जॉ स्पास्मोडिकली क्लोज होता है, जैसे कि टेटनस के केस में आप देख सकते हैं. तो और भी केसेस में जहाँ डिजीज नेम कोई और हो लेकिन पेशेंट पिक्चर मैच हो रही हो, तो उस केस में भी ये रेमेडी यूज की जा सकती है. अब आते हैं थ्रोट पे. तो थ्रोट कैसा होगा पेशेंट का? थ्रोट जो है ड्राई, कॉन्ट्रैक्टेड है विद सेंसेशन ऑफ अ लंप. डीग्लूटेशन यानी सोलोइंग जो है, प्रोसेस ऑफ सोलोइंग जो है इम्पॉसिबल होता है इस पेशेंट के लिए. बर्निंग अलोंग द ईसोफेगस विद स्पैजम्स ऑफ ईसोफेगस. वायलेंट इचिंग इन द रूफ ऑफ माउथ देखने को मिलती है. स्टमक में कॉन्स्ट्रेक्ट रेचिंग, जिसका मतलब होता है ड्राई हीविंग या रेफर्स टू द स्पास्मोडिक पीरियड. पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम, चेस्ट, एब्डोमिनल वॉल, इन सब का स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है विदाउट एक्सपेलिंग स्टमक कंटेंट्स. अब मतलब एन एक्ट ऑफ वॉमिटिंग विदाउट एक्चुअली वॉमिटिंग, तो ये होती है रेचिंग. तो इसमें देखने को मिलती है. वायलेंट वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है. नॉजिया ऑफ प्रेगनेंसी में भी इसे यूज कर सकते हैं, अगेन पूरे सिम्टम पिक्चर को मैच करके. एब्डोमेन, शार्प पेन इन द एब्डोमिनल मसल्स, ग्रिपिंग पेन इन बाउल्स देखा जाता है. रेक्टम, फीसिस, डिस्चार्ज इनवॉलंटरी ड्यूरिंग स्पैजम्स. वेरी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. एक तरफ तो इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ फीसिस हो रहा है जब स्पैजम्स हो रहे हैं पेशेंट को, लेकिन दूसरी साइड पे बहुत ही कठोर कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा. रेस्पिरेटरी सिम्टम में पहले फीमेल में देखते हैं डिजायर फॉर कोइटस रहता है. अब ये सिम्टम यहाँ पे कंपेयर किया गया है कैंथेरिस, कैम्फोरा, फ्लोरिक एसिड, लैकेसिस, फॉस्फोरस, प्लैटिनम से. एनी टच ऑन द बॉडी एक्साइट्स अ वोलम्चुअस सेंसेशन. निम्फोमेनिया, वोलम्चुअस का लिटरल मीनिंग तो होता है समथिंग और समवन दैट इज अट्रैक्टिव एंड कर्वी, सजेस्टिंग सेंशुअल प्लेजर थ्रू फुलनेस एंड ब्यूटी. और वहीं अगर यदि वोलम्चुअस सेंसेशन की बात करें तो इट इज बेसिकली अ रिच, प्लेजरेबल एंड ऑफन सेंशुअल एक्सपीरियंस कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिलाइट एंड एंजॉयमेंट. इन केस में, इस रेमेडी के केस में देखा गया है. उसके बाद अगर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पैजम्स ऑफ मसल्स अराउंड द लैरिंग्स. एक्सेसिव डिस्निया यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है. शार्प कॉन्ट्रैक्टिव पेन्स इन मसल्स ऑफ चेस्ट. परसिस्टेंट कफ रिकरिंग आफ्टर इन्फ्लुएंजा. बैक में देखते हैं तो रिजिडिटी ऑफ सर्वाइकल मसल्स. शार्प पेन्स इन द नेप एंड डाउन द स्पाइन. बैक स्टिफ, वायलेंट जर्क्स इन द स्पाइनल कॉलम. आइसी सेंसेशन डाउन द स्पाइन. स्पाइन की बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है ये अगर सिम्टम्स पेशेंट के पूरे मैच कर रहे हैं इससे. एक्सट्रीमिटीज में ये देखें तो लिम्स जो है स्टिफ होती है. रूमेटिज्म विद स्टिफ जॉइंट्स. वायलेंट जर्किंग. एथेटोसिस. एथेटोसिस बेसिकली एक सिम्टम होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इनवॉलंटरी कॉन्व्यूलेटेड. Convoluted means extremely complicated and difficult to follow writhing movements of the fingers, hands, toes, feet, in some cases arms, legs, neck and tongue. तो इस केस में extremities की एथेटोसिस देखी जा रही है. Twitching and trembling, again कोरिया के केस में. Tetanic convulsions and opisthotonus. Spasms provoked by slightest touch and by any attempt to move. Shocks in muscles, cramp like pains होते हैं. स्किन देखें इस पेशेंट की तो इचिंग इन द होल बॉडी, स्पेशली नोज. आइसी सेंसेशन डाउन द स्पाइन. मोडालिटीज में वर्स यानी पेशेंट की जो ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी वो मॉर्निंग में, टच में, नॉइज में, मोशन में. आफ्टर मील्स भी बढ़ जाएगी दिक्कत. बेटर कैसे होगा? लाइंग ऑन बैक. कंपैरिजन में यूकेलिप्टस ग्लोबुलस कंपेयर करने के लिए दी हुई है जो कि न्यूट्रलाइज करती है इल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रिचनिनम को. स्ट्रिचनिनम आर्सिन इल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रिचनीन को जो है न्यूट्रलाइज करती है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस. अब स्ट्रिचनिनम आर्सेनिकोसम को भी कंपेयर कर रखा है स्ट्रिचनिनम प्यूरम से. तो स्ट्रिचनिनम आर्सेनोकम में बेसिकली पैरासिस इन द एज, रिलैक्स्ड मस्कुलेचर, प्रोस्ट्रेशन, psoriasis, chronic diarrhea with paralytic symptoms, compensatory hypertrophy of heart with the beginning of fatty degeneration, marked dyspnea on lying down, edema of lower extremities, urine scanty, high specific gravity, heavily loaded with glucose, diabetes में
6s ट्राइचुरेशन आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिचनिनम आर्सेनिकोसम का। उसके बाद स्ट्रिचनी एट फेरी सिट्रस को भी कंपैरिजन में दे रखा है, जिसमें क्लोरोटिक एंड पैरालिटिक कंडीशंस, डिस्पेप्सिया विद वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा, जिसकी 2x एंड 3x ट्राइचुरेशन रिकमेंडेड है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन में रेमेडी है स्ट्रिचनिनम नाइट्रिकम, अगेन 2x एंड 3x में दे सकते हैं, विच इज सेट टू रिमूव क्रेविंग फॉर एल्कोहल, यूज फॉर वीक्स। स्ट्रिचनिनम सल्फ्यूरिकम भी दे रखी है कंपैरिजन में, जो गैस्ट्रिक अटोनी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर स्ट्रिचनिनम वैलेरियानिकम भी दे रखी है, जिसमें एग्जॉर्शन ऑफ ब्रेन पावर, विमेन ऑफ हाई नर्वस एरिथमिज्म के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन होम्योपैथिक यूजेस ऑफ स्ट्रिचनिनम प्यूरम। क्या दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू बोरिक, इसके नॉन होम्योपैथिक यूजेज होता है टू प्रोड्यूस इट्स डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन पैरालिसिस। द डोज विल रेंज फ्रॉम 1/50th or to 1/20th of a grain repeated 3 times a day. Under 12 years of age, 50th to 1/200th of a grain. Strychnine hypodermically is capable of arresting progressive muscular atrophy. उसके बाद it is a stimulant to respiratory centers and is useful in embarrassed breathing. And in the course of pneumonia especially, is an antidote to chlor used in asphyxia from gas, chloroform and early stages of opium poisoning. Dose 100th to 1/60th grain every 3 hours. ये तो इसके नॉन होम्योपैथिक यूज स्ट्रिचनिनम प्यूरम के दिए हुए थे। अब स्ट्रिचनिनम प्यूरम की जो डोज रिकमेंड की है बोरिक ने, इट इज 3rd to 30th potency. एंड दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी कॉल्ड स्ट्रिचनिनम प्यूरम, जो कि एल्कलॉइड ऑफ नक्स फॉर्मिका है। इसके कंपैरिजन में काफ़ी रेमेडीज दे रखी है। तो इन शॉर्ट ये इन्फॉर्मेशन बहुत है। अगर ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो उसकी क्रेविंग को रोकने के लिए आप स्ट्रिचनिनम नाइट्रिकम 2x और 3x में यूज़ कर सकते हैं। So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.